Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Our today's topic is First Year at Harrow, written by Sir Winston Churchill. This lesson is from our second portion of book, and that is Heroes. And from Heroes, this is our first lesson. As you all know that we have already discussed the intro of the writer, the theme of the lesson, the main points of the lesson, and we also discussed our word synonyms. But today we start our chapter and we start its translation. So let's start the translation of our today's lesson. Have a look at it. ठीक है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, रिटन बाय सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल. तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की कि हम लोग जो है इसके राइटर का इंट्रो कर चुके हैं, हम इसका थीम कर चुके हैं, हम इसके मेन पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको इसकी डिटेल स्टोरी बताई थी हम वो कर चुके हैं. हम इसके सिनोनिम्स का एक लेक्चर बना के आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो वो सारे हम कर चुके हैं. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि हमारी जो है लेसन की कोई चीज़ रह ना जाए. हम इसको थॉरोली कीनली इसको पढ़ लें कि ट्रांसलेशन में कोई चीज़ मिस ना हो कि जो आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए या इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन आता है. आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के आते हैं वो तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन समटाइम्स वो क्वेश्चन मोल्ड करके दे देते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं दिया होता, उसकी वर्डिंग बदल जाती है. लेकिन एक्चुअली क्योंकि आपने सारा चैप्टर जो है वो पढ़ा होता है, आपको उसके सारे के सारे मेन पॉइंट्स पता होते हैं, तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हैं. तो अब हमारा ये भी डाउट ना रहे कि हमने जी इसकी ट्रांसलेशन नहीं की, हम इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट लेसन है, सारी ही बुक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं. तो हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. तो इसकी ट्रांसलेशन को कुछ हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है जितना हम इजीली एक लेक्चर में कर सकते हैं. तो साथ हम इसके जो सिनोनिम हैं वो भी रिवाइज़ कर लेंगे. तो इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ईयर एट हैरो. आपको पता है कि फर्स्ट ईयर एट हैरो का मतलब हैरो जो है वो एक जगह है, एक स्कूल का नाम है जहाँ पर जो राइटर है जिसका नाम सर विंस्टन चर्चिल है वो उन्होंने पढ़ा था. तो वो कहते हैं कि उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था और वहाँ पर अपनी एजुकेशन ली थी. वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं. ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे हम कह सकते हैं कि उस टाइप की एक चीज़ है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो वो ख़ुद अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. तो इसको देखते हैं. हमारा पेज नंबर है इस चैप्टर का, उसको से स्टार्ट करते हैं. हमारा पैसेज नंबर 1 है. आई हैड स्क्रेसली पास्ड माई 12th बर्थडे. मैंने बमुश्किल ही अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी. वैन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्ज़ामिनेशन. जब मुझे इम्तहानात के नासाजगार हलकों में दाखिल हो गया. वो कहते हैं कि मैंने अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी. इनहॉस्पिटेबल उन्होंने लिखा है नामेहरबान या नासाजगार, मतलब कि इम्तहानात के मतलब लिख रहे हैं क्योंकि उनको एग्जामिनेशंस जो हैं वो पसंद नहीं थे. वो कहते हैं कि मैं 12वीं सालगिरह गुजारी थी जब मैं इम्तहानात के नासाजगार हलकों में दाखिल हो गया. थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी. जिस में से अगले 7 सालों तक सफ़र करना मेरी किस्मत में लिख दिया गया. मतलब कि अगले 7 साल तक उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन लिया है, तो कहते हैं यहाँ पर यह एजुकेशन लेना मेरी किस्मत में लिख दिया गया है. यहाँ पे पहला वर्ड आया जो इनहॉस्पिटेबल, तो मतलब नासाजगार, ना मेहरबान होना, अनवेलकमिंग, किसी चीज़ को वेलकम ना करना. फिर डेस्टिन्ड एक लफ्ज़ आया है किस्मत में लिखा होना, तो फेटेड, जो चीज़ किस्मत में लिखी गई हो उसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखें. दीज एग्ज़ामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी. ये इम्तहानात मेरे लिए कड़ी आजमाइश थे. ट्रायल, आजमाइश होना, कोई भी ट्रबल होना, कोई बर्डन आपके ऊपर होना. ये इम्तहानात मेरे लिए कड़ी आजमाइश थे. द सब्जेक्ट विच वर डियरेस्ट टू द एग्ज़ामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैसिनेटेड लीस्ट. अब देखें, सब्जेक्ट्स वो मज़ामीन विच वर डियरेस्ट टू द एग्ज़ामिनर, जो मुमतहिन के लिए, मुमतहिन जो इम्तिहान लेने वाला है, एग्ज़ामिनर है, वो कहता है जो एग्ज़ामिनर के लिए डियरेस्ट उसको प्यारे थे या उसके लिए कशिश रखते थे. वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मुस्तकिल तौर पर, हमेशा, परमानेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा के लिए दोज वो थे. आई फैसिनेटेडली, जिनको मैं कम पसंद करता था. बामुहावरा बनाएं तो वो मज़ामीन जो मुमतहिन के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश थे, तकरीबन वो हमेशा वही थे जिन्हें मैं कम पसंद करता था. आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेज. मुझे पसंद होता अगर मेरा इम्तिहान तारीख़
शायरी और मजमून निगारी में लिया जाता। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जबकि इसकी दूसरी तरफ जो एग्जामिनर्स थे, जो मुम्तहिन थे, वो लातीनी और रियाजी को ज़्यादा पसंद करते थे। पार्शल टू किसी चीज़ को पसंद करना, पसंद होना, फरेफ्ता होना। हैव अ फॉन्डनेस किसी चीज़ के बारे में शौकीन होना। वो कहते हैं कि लेकिन जो एग्ज़ामिनर्स थे, मुझे अगर वो कहता है कि शायरी पसंद थी, प्रोज़ राइटिंग पसंद थी, हिस्ट्री पसंद थी, तो जो इम्तिहान लेने वाला है उसको लैटिन और मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद थे। तो इस वजह से मेरे लिए एग्ज़ामिनेशन जो है हमेशा ही हॉरिबल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, और उनकी मर्ज़ी ही गालिब आती थी। मोर ओवर, इसके अलावा द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, और वो सवालात वो जो इनसे मुतल्लिक़ पूछते थे तकरीबन वही होते थे। टू विच आई वाज अनेबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, के जिनके मुतल्लिक़ या जिनमें कोई तसल्ली बख्श जवाब मैं तजवीज़ ना कर पाता। वो कहता है इसके अलावा सवालात जो इन दोनों मज़ामीन से मुतल्लिक़ पूछे जाते तकरीबन हमेशा वही होते जिनका मैं कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाता। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं इस बात को पसंद करता था कि मुझे कुछ ऐसा बताने को कहा जाए कि जो मैं जानता हूँ। दे ऑलवेज़ ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो, और वो हमेशा मुझसे वो पूछने की कोशिश करते कि जो मैं नहीं जानता था। When I have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance, और जब मैं खुशी खुशी अपने इल्म का इजहार करना चाहता तो वो मेरी लाइल्मी का जो पर्दा है वो फाश करने पर तुल जाते। सॉट सीख से है, उसकी थर्ड फॉर्म है सॉट, कोशिश करना, ट्राई करना। तो वो कहता है एक्सपोज होता है किसी चीज़ को खोल कर दिखा देना, रिवील करना। मैं इग्नोरेंस, जहालत, लाइल्मी कि जो चीज़ उसे नहीं आती थी, लिटरेसी। वो कहता है कि जब मैं अपने इल्म का इजहार करना चाहता खुशी खुशी तो वो मेरी लाइल्मी का पर्दाफाश करने पर तुल जाते। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिज़ल्ट, इस तरह के बर्ताव का सिर्फ एक ही नतीजा निकलता। आई डिड नॉट डू वेल इन द एग्ज़ामिनेशन, कि मैं इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाया। अब वो चाह रहा है कि एग्ज़ामिनेशन ऐसा हो कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछें जो उसको आते हैं। वो कहता है जो मुझे चीज़ आती थी वो पूछते नहीं थे, जो वो पूछते थे वो मुझे आते नहीं थे, तो इसका नतीजा क्या आता था, वो मुझे जाहिल साबित कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, पैसेज नंबर 2। दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, ये बात हैरो में मेरे दाखिले के इम्तहान से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर सच थी। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन हाउ एवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज, ताहम हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन ने मेरे लातीनी नस्र के पर्चे का बड़ा अच्छे से जायज़ा लिया। ब्रॉड माइंडेड, खुले दिमाग से जायज़ा लिया। ही शोड डिस्क्रिमिनेंट इन जजिंग माई जर्नल एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेंट फ़हम फ़रासत, जहानत, विजडम जिसको हम कहते हैं। उन्होंने मेरी मजमूई काबिलियत को जांचने में बड़ी फ़रासत दिखाई, जहानत दिखाई। This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. ये बात इससे भी ज़्यादा गैर मामूली थी क्योंकि मैं लातीनी के पर्चे में किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाया था। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने सफ़े के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, और मैंने सवाल के नीचे सवाल नंबर लिखा, 1 लिखा, मतलब कि उसको पेपर में आता कुछ नहीं था, तो मैंने नाम लिखा और सवाल नंबर 1 लिख दिया है, यानी कि डिजिट्स में 1 लिख दिया है। ये आपकी बुक पे सामने मेंशन है कि किस तरह उसने 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत सोच विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, मैंने इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट को हम कौसैन उर्दू में कहते हैं, तो मैंने इसके गिर्द एक कौसैन लगा दी। 10 1, अब 1 लिखा है, उसके दोनों साइडों पर जो ब्रैकेट लिखी नजर आ रही है। वो कहता है फिर वो इस तरह से हो गया। बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज ईदर रेलिवेंट और ट्रू, लेकिन इसके बाद मैं इससे मुतल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ ना सोच सका जो या तो इससे मुतल्लिक़ होती या सच होती। इंसिडेंटली, इत्तफाकिया तौर पर देयर अराइव्ड फ्राम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट एंड सेवरल स्मजीज़। वो कहता है कि इत्तफाकिया तौर पर पता नहीं कहाँ से
एक बड़ा धब्बा और कई छोटे निशानात मेरे पेपर पर, मेरे पर्चे पर पड़ गए। ठीक है, आज फ़िलहाल इतना ही। हमारी ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स। इसे अगली ट्रांसलेशन कल पढ़ेंगे। ये आपको सिनोनिम्स मैंने ऑलरेडी भी करवाए हुए हैं। इनहॉस्पिटेबल है तो अनवेलकमिंग है, डेस्टेंट है तो फेटेड है, ट्रायल है तो ट्रबल है, इनवेरिएबली का कॉन्स्टेंटली है, फैंसी का विश फॉर है, बी पार्शल टू है, फॉन्डनेस ऑफ, विलिंगली, रेडीली, सॉट, लुक फॉर, एक्सपोज, रिवील। ये आपके सिनोनिम है, आपने अच्छे से याद करने हैं। कल इससे अगली ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।